Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of bio-inorganic chemistry, okay? And the topic name is metalloenzyme. तो यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से आपको दिख रहा है कि आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका मेटेलो एंजाइम, ओके? यानी इस टॉपिक के अंदर आप डिस्कस करोगे मेटल प्लस एंजाइम के ऊपर, ओके? एंजाइम्स आर मेनली फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, ओके? तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे सबसे पहले हम मेटेलो एंजाइम में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इन मेटेलो एंजाइम इज, ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of metal plus protein, okay? Protein means there are different type of proteins will be there. They are all made up of with the help of अमाइनो एसिड। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह से एंजाइम का फॉर्म होते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे मेटल एंजाइम क्या होता है, मेटेलो एंजाइम क्या होता है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस प्रोटीन। ये सारी चीजें आपको पता चल गई, ओके? अभी यहाँ पे दूसरा है, अगर आप एक वर्ड देखोगे यहाँ पे आपको एंजाइम लिख के दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम, वी डिस्कस इन दैट टॉपिक, ओके? तो यहाँ पे आप छोटा सा इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, एंजाइम, ओके? तो यहाँ पे मैं एंजाइम के बारे में भी कुछ चीजें यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एंजाइम क्या होता है। इट इज अ बायोलॉजिकल, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट, बायोलॉजिकल catalyst which catalyze the biological reaction, okay? तो यहाँ पे आपको दोनों चीजों का बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये तो पता चल गया है कि व्हाट इज द मेटेलो एंजाइम। इन दिस मेटेलो एंजाइम वी mainly discuss about the combination of metals and protein, okay? And what is the meaning of enzyme is it is a biological catalyst which catalyze the biological reaction, okay? And there are different type of biological reaction will be there, okay, in plant, in animal, in human beings, okay? All these biological process will be happen, okay, due to the enzyme। तो ये मेटल प्लस एंजाइम बनके जो मेटेलो एंजाइम का पूरा रिएक्शन यहाँ पे करते हैं वो कैसे होता है, कौन कौन से रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, ये आज हम लोग मेटेलो एंजाइम के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे यहाँ पे एक और बात आप इंपॉर्टेंट करके रख लो कि आपका जो ये मेटेलो एंजाइम का जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, ओके, दे आर आस्क अबाउट 10 to 12 मार्क्स इन आपके CSIR नेट के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 8 मार्क्स तक भी ये टॉपिक पूछा गया है, और कभी कभी आपको ये 4 मार्क्स और 2 मार्क्स तक भी ये टॉपिक पूछा गया है, ओके? लेकिन हाईएस्ट इस 10 से 12 मार्क्स का आपको ये टॉपिक पूछा गया है इन 2015 में। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको बायो इनऑर्गेनिक से बहुत सारी चीजें आ सकती है। और मेटेलो एंजाइम इसका बहुत बेहतरीन पार्ट होता है। आपको मेटेलो एंजाइम से लगभग 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जो आपके मैच द फॉलोइंग टाइप का होता है, जिसके अंदर आपको 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ओके? तो यहाँ पे हम अलग अलग मेटेलो एंजाइम के बारे में भी डिस्कस, ओके, और देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। हम लोग बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ये सारी चीजें देखेंगे। हम लोग एक एक एंजाइम को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, ओके? बिकॉज वी लर्न ऑन द बे ऑन, हम किसको ध्यान में लेके ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, हम CSIR नेट को लेके ध्यान में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। तो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे आर मेनली आस्क अबाउट देयर फंक्शन, ओके? इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजों के ऊपर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका मेटेलो एंजाइम होने वाला है उसका यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं। एंड द फर्स्ट मेटेलो एंजाइम इज कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ओके? कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ओके? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंड हाउ दे आर फॉर्म, तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस होता है, ओके, इट प्रिफर द हाइड्रेशन एंड
डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2CO3। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, इट परफॉर्म द हाइड्रेशन and dehydration of carbon dioxide and H2CO3। ओके, तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ओके, द बेसिक यूज ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज इट परफॉर्म द हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2CO3। ओके, और द रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज the CO2 is reacting with the water molecule, okay, in the presence of carbonic anhydrase and it form H2CO3। okay, and this is a simple reaction of carbonic anhydrase की carbonic anhydrase how they are formed। तो ये आपका एक कार्बोनिक अनहाइड्रेस फॉर्म करने का एक सिंपल सा रिएक्शन आपको दिया है। इसका अगर आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हो कार्बोनिक अनहाइड्रेस का, तो इसका स्ट्रक्चर में आपको एक जिंक मेटल देखने के लिए मिलता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है। जिंक के साथ H2O कनेक्ट होता है और इसके साथ आपके 3 हिस्टाडीन यानी 3 आपको पोरफायरिंग रिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, एन हिस्टाडीन, ओके, और यहाँ पे आपका एन हिस्टाडीन। ये एन हिस्टाडीन क्या होता है, दे आर पोरफायरिंग रिंग, देन पोरफायरिंग रिंग विल बी अटैच्ड टू द जिंक मेटल। ओके, जहां पे Zn क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन होता है और दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द 1 H2O एटम। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेस का यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन दिख रहा है, साथ में यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है, आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेस का है। आप इसका चाहो तो यहाँ पे मैकेनिज्म भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि हाउ दे आर फॉर्म, ओके, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, एक छोटा सा मैकेनिज्म यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैकेनिज्म में आपको पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता है वो बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, हमारे पास क्या है, एक जिंक मेटल है, इस जिंक मेटल के साथ हमारे पास क्या है, एक H2O है, करेक्ट। यहाँ पे मेरे पास एक एन हिस्टाडीन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास सेकेंड एन हिस्टाडीन ग्रुप प्रेजेंट है, करेक्ट, एंड हियर इज थर्ड हिस्टाडीन ग्रुप विल बी प्रेजेंट। ओके, एंड दिस होल स्ट्रक्चर विल कॉल्ड एज द क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। ओके, नाउ द कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज फर्स्ट अंडरगो द डी प्रोटोनेशन। ओके, यानी सिंपल सा इसमें से क्या होगा, आपका यहाँ पे H+ निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप चाहिए तो लिख सकते हो डी प्रोटोनेशन। ओके, और डी प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, ये होगा आपके H2O पे, और H2O क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। आफ्टर ब्रेकिंग तो क्या होगा, यहाँ पे Zn हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक ऑक्सीजन आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको 2 लोन पेयर देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा। पहले कितने हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे। ओके, आफ्टर डीप्रोटोनेशन दे, ओके, वहां पे कितने आपके हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन बचा, और बाकी का जो ग्रुप है वो सेम एज इट इज आपको क्या करना है, लिखना है। ये आ जाएगा एन हिस्टाडीन। ओके, दिस वन इज ऑल्सो द एन हिस्टाडीन। ओके, एंड दिस वन इज एन हिस्टाडीन। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आफ्टर डिप्रोटोनेशन आपके पास ये कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका रिएक्शन करवाएंगे पूरे स्ट्रक्चर का, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, आपके पास CO2 है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, जब इसके अंदर से डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड का ब्रेक होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपको पार्शियली नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Zn, ये आ जाएगा आपके पास एन हिस्टाडीन ग्रुप, यहाँ पे एक 3, ये नीचे के सेम होंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपका सेकेंड एन हिस्टाडीन ग्रुप और ये आपका थर्ड एन हिस्टाडीन ग्रुप। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ओके, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन आफ्टर एडिंग द CO2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव, और ये क्या करेगा, यहाँ पे जिंक के साथ फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से करेगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन होता है वापस किस में जाएगा, ये जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली आप
यहाँ पे एडिशन करोगे किसका, H2O का, ओके। और बाद में क्या करोगे, यहाँ पे आप निकालोगे HCO3 माइनस का, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन होगा वो आपको किस में फॉर्म हो जाएगा, आपका यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेस में यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेस का, और मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल भी आपको क्लियर तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग सेकेंड हमारे मेटेलो एंजाइम की तरफ बढ़ते हैं, ओके। इन मेटेलो एंजाइम देयर आर लॉट ऑफ मेटेलो एंजाइम्स इन देयर, ओके। आप इतने मेटेलो एंजाइम आपके केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है कि आप सभी के सभी मेटेलो एंजाइम नहीं पढ़ सकते। इसके लिए मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेटेलो एंजाइम है, जो आपको क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में बार बार वो देखे जाते हैं, उन्हीं मेटेलो एंजाइम को यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप सेकंड मेटेलो एंजाइम का यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। सेकंड मेटेलो एंजाइम है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइड, ओके। ये है आपका कार्बोक्सी पेप्टाइड, ओके। अभी ये कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या होता है, किस तरीके का एक मेटेलो एंजाइम होता है, तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट देयर स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका एक जिंक मेटल है, ओके। जिंक में ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2। यहाँ पे आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल होता है, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक एन हिस्टाडीन यानी एक पोरफायरिंग रिंग, करेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दूसरा एन हिस्टाडीन, ये भी आपका एक पोरफायरिंग रिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सेंटर में जो रिंग लगा होता है वो होता है आपका ग्लूटेग्निक, ओके, एसिड का। यहाँ पे आ जाएगा ग्लूटेग्निक एसिड। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ गया होगा कि आपका कार्बोक्सी पेप्टाइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ओके। इन कार्बोक्सी पेप्टाइड देयर आर सम पॉइंट्स विल बी देयर। द फर्स्ट पॉइंट इज इट परफॉर्म द hydrolysis of peptide, hydrolysis of peptide, okay, and bond form between C terminal। तो ये बहुत बेसिक सा यहाँ पे आपको कार्बोक्सी पेप्टाइड के कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। सेकेंड पॉइंट विल बी it perform the degradation of protein, okay, it perform the degradation of प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कार्बोक्सी पेप्टाइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देयर आर टू पॉइंट्स विल बी देयर, ओके। इन फर्स्ट पॉइंट इट परफॉर्म द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड विट फॉर्म द कार्बन टर्मिनल, ओके। एंड इट ऑल्सो परफॉर्म द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसका पूरा का पूरा अगर एक कंप्लीट मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हो, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि यहाँ पे प्रोटॉन का डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोटॉन के स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ। दे आर ऑल अमाइनो एसिड। तो ये बात आप ध्यान रखना कि प्रोटीन जितने होते हैं दे आर फॉर्म यूजिंग द अमाइनो एसिड। तो ये आपका पहला यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चर है NH2। इसके साथ ये कार्बन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास एक R1 है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा प्लस NH2, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे R1 की जगह R2 आ जाएगा। ये फर्स्ट आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, ये आपका सेकेंड प्रोटीन बॉन्ड है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास तीसरा NH2, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास कार्बन, ये आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R3 आ जाएगा, ये आपके पास कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH बॉन्ड, ओके। अभी इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक आपका OH यहाँ से, और आपका ये एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है। और दे आर फॉर्मिंग क्या, ये क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे H2O यहाँ से आपका बाहर निकल जाता है इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोलिसिस परफॉर्म हो रहा है, करेक्ट। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। सेम हाइड्रोलिसिस आपको यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गया, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोलिसिस देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे भी आपका H2O रिमूव होगा, करेक्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो ये पहला प्रोसीजर आपका क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस का हो गया। जब हाइड्रोलिसिस परफॉर्म हो जाता है तो ये जितने भी आपके पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं,
सी टर्मिनल के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास NH2 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कार्बन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया आपके पास R1, ये आ गया कार्बन, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ओके, इसके साथ क्या होगा, ये NH क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R2, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वापस NH आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास R3, ये आ गया कार्बन, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे आ गया आपके पास COOH आ गया। ओके, या आप इस तरीके से भी इसको पूरा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो आपके पास पूरा यहाँ पे एटम ये दिया है ना, इसको आप क्या करो, कार्बन के साथ डायरेक्टली आप इसको COOH ऐसा लिख दो। ओके, अगर आप उस तरीके से भी लिखते हो, ये तरीका भी आपका करेक्ट है। अगर आप इस तरीके से भी लिखोगे तो कोई गलती नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये दूसरा तरीका लिखते हो तो भी आपका इसमें कोई गलती नहीं है। अभी दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा था कि डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होगा वो किस में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH, ये एक पॉइंट यहाँ से डिग्रेडेशन में जाएगा। यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड ONH, यहाँ से ये डिग्रेडेशन में जाएगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पेप्टाइड टर्मिनल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, करेक्ट। ये आपके क्या है, पेप्टाइड टर्मिनल है। तो ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया। ये भी आपका क्या है, यहाँ पे दे आर ऑल्सो पेप्टाइड पर टर्मिनल। और ये आपका क्या हो गया, जो C डबल बॉन्ड O है, दिस आर C टर्मिनल। ओके, ये आपका क्या है, C टर्मिनल है। एंड दिस वन इज NH2 इज, ये आपका क्या हो गया, N टर्मिनल हो गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यू हैव क्लियर ऑल दिस पॉइंट कि आपका ये पूरा का पूरा जो कार्बोक्सी पेप्टाइड है, हाउ दे आर फॉर्म in carboxypeptide hydrolysis, how they are happen, okay, how how they are formed the C terminal, okay, and after next step the degradation process, how the whole process will be there, okay, in degradation। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे पता चल गई होगी। तो ये आपका जो सेकेंड मेटेलो एंजाइम था उसके बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट में डिस्कशन यहाँ पे आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट वी मूव टू द थर्ड मेटेलो एंजाइम, एंड द थर्ड मेटेलो एंजाइम इज LADH, ओके, यानी लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन एंजाइम। ओके, तो first we write down the name of the third metallo enzyme is called as LADH, okay, and what is the full form of LADH is liver alcohol dehydrogenase enzyme, okay, वेरी कूल नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि LADH का जो कंप्लीट एंड फुल नेम है वो है आपका लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। नाउ वी मूव इन दिस टॉपिक कि व्हाट इज द यूज ऑफ LADH, इसका फंक्शन क्या है, हाउ दे आर हेल्प इन द मेटेलो एंजाइम, ये किस तरीके से हेल्प करता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे लिवर अल्कोहल डिग्रेडेशन डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ये। तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोनिजेशन आपको करते हुए दिखाई देगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस अबाउट LADH इज इट ऑक्सीडाइज द अल्कोहल, इट ऑक्सीडाइज द अल्कोहल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इन LADH। ओके, अभी ये LADH किस तरीके से यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो फर्स्ट वी कंसीडर वन अल्कोहल, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक अल्कोहल है। ये आपके पास क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यू हैव कंसीडर सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आल्सो। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का यहाँ पे सिंपल सा डिग्रेडेशन करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग RC डबल बॉन्ड OH, ओके। दिस टाइप ऑफ alcohol will this type of product will be formed after oxidizing the alcohol, okay। Now we can also consider the secondary alcohol। ये क्या है आपका, फर्स्ट वाला क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। नाउ वी कंसिडर द सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या आ जाएगा आपके पास, जो R है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R, दिस वन इज ऑल्सो R, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R आ जाएगा, ओके। एंड दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल।
तो आपको ये तो पता चल गया कि आपको डिग्रेडेशन कैसे करना है। आफ्टर डिग्रेडेशन यहाँ पे जो आपका सिंपल सा अल्कोहल ग्रुप है, दे आर, उसमें से जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यानी डबल जो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो सिंपल से यहाँ पे निकल जाएंगे। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ LaDH। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ LaDH। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ LaDH। तो ये सबसे पहले डिस्कस करने वाली बात है। तो LaDH का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमारा जो मेटल एटम होता है वो जिंक होता है, और इसके ऊपर आपका क्या होता है, एक H2O अटैच होता है, और साथ में इसके पास यहाँ पे N हिस्टडीन का एक ग्रुप अटैच होता है। ओके, और दो इसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे सल्फर सिस्टडीन के यहाँ पे ग्रुप अटैच होते हैं। ये आपका फर्स्ट वन सल्फर सिस्टडीन, ये दो ग्रुप इस तरीके से अटैच होते हैं। और ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है, आपका LaDH का। तो अगर आपको कभी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए कि इन LaDH विच मेटल आर यूज इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आपको ये बताने आना चाहिए। और वी ऑलरेडी डिस्कस देयर आर लॉट ऑफ metallo enzyme will be there in that zinc is used as a central metal। okay, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको स्पेसिफाई किया है कि LaDH में आपको सिर्फ बताना है तो आपको LaDH में बताना है। ओके, अगर आपको यहाँ पे अनहाइड्रेस में बताना है तो आप उसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कार्बोक्सी पेप्टाइड में अगर आपको पूछा जाता है तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। ओके, तो ये इसका तीसरा आपका मेटेलो एंजाइम था जो अभी हमने डिस्कस किया है। नाउ वी मूव टू द फोर्थ मेटेलो एंजाइम, एंड द फोर्थ मेटेलो एंजाइम इज जेंथाइन ऑक्सीडेज। ओके, अभी ये जेंथाइन ऑक्सीडेज क्या होता है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। जेंथाइन ऑक्सीडेज। ओके, व्हाट इज द जेंथाइन ऑक्सीडेज, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में बात करते हैं। बहुत ही कमाल का टॉपिक है ये मेटल एंजाइम, जिसके अंदर आप अलग अलग मेटल्स के बारे में क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। और ये सारे के सारे मेटल्स आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर आपको मैच द फॉलोइंग ऐसे एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इन जेंथाइन ऑक्सीडेज इज इट ऑक्सीडाइज जेंथाइन इनटू द यूरिक एसिड। ये क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, it oxidize xanthine into यूरिक एसिड। ओके, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन आवर यूरिन। ओके, अभी कभी कभी कैसा होता है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके नी में या फिर आपके घुटनों के नी में आप देखोगे कि कभी कभी पेन होता है। ओके, ओनली ड्यू टू जो लैक ऑफ यूरिक एसिड होता है ना आपके बॉडी में, उसकी वजह से आपको ये पेन होते हुए देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी वहां पे यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपको पेन, या फिर वहां पे आपको ऐसा लगता है कि वहां पे जो एक आपका मसल है वो आपका मसल वहां पे मतलब एब्सेंस है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको यूरिक एसिड की वजह से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इसके अंदर कौन कौन से एक्टिवेट जो स्टेट हैं आपके जेंथाइन ऑक्सीडेज के, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे एक्टिव स्टेट के बारे में बात करें यहाँ पे। ओके, एक्टिव स्टेट, तो यहाँ पे एक्टिव स्टेट में आपको यहाँ पे दो मॉलिब्डेनम देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास दो Fe2S2 आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे तीसरा है FAD, ओके, यानी फ्लेविन एडिनाइन। और ये आपको जो एक एक्टिव स्टेट होता है इसके अंदर आपको जेंथाइन ऑक्सीडेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे जो जेंथाइन है वो कैसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जेंथाइन ऑक्सीडेज, उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसका जो एक सिंपल सा रिएक्शन है, आपके पास एक जेंथेन क्या है, जेंथाइन एक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, ये आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रोजन है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, आपका जेंथाइन का स्ट्रक्चर है। ओके,
अब ये जेंथाइन किस तरीके से कन्वर्ट होता है आपका यूरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ जेंथाइन ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आपका बहुत सिमिलर होता है। कैसे? यहाँ पे आपका जेंथीन के स्ट्रक्चर के सिमिलर ही, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन आ गया, ये आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे यू कैन सी सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड की जगह पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन विल रिप्लेस विद द ऑक्सीजन। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक हाइड्रोजन, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हियर इज ऑक्सीजन। एंड ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, आपका यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ द जेंथाइन इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ जेंथाइन ऑक्सीडेज। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको जेंथाइन ऑक्सीडेज के बारे में पूछा जाए तो जेंथाइन ऑक्सीडेज का जो मेन काम होता है, दे आर कन्वर्टिंग जेंथाइन इनटू द यूरिक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और उसका जो रिएक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में what is in xanthine oxidase there are some active state will be there, the active state is the 2 molybdenum। okay, यहाँ पे आपका 2Fe2S2, उसके बाद FAD, इस तरीके के आपके जो एक्टिव स्टेट हैं दे आर सीन इन जेंथाइन ऑक्सीडेज। तो यहाँ तक आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमारा चौथा एग्जाम्पल था हमारे मेटेलो एंजाइम का। ओके, नाउ वी मूव टू द फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ मेटेलो एंजाइम, जो हम बात करेंगे अल्डिहाइड और अल्डिहाइड ऑक्सीडेज का। ओके, और अल्डिहाइड ऑक्सीडेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सब्सटेंस होता है, मेटेलो एंजाइम होता है, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो हमारी बहुत तरह से हेल्पफुल करता है। और इसका बहुत कमाल का एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा ताकि आप बहुत क्लियर तरीके से इसको आप रिलेट भी कर पाओगे। ओके, नाउ द फिफ्थ एग्जांपल इज अल्डिहाइड ऑक्सीडेज। ओके, aldehyde oxidase। okay, now what is the meaning of aldehyde oxidase and what is the structure of aldehyde oxidase? This is a one of the metallo enzyme। तो इसका हम सबसे पहले ये देखेंगे कि how they are helpful। okay, इसके क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो it oxidize, यहाँ पे सबसे पहला आप पॉइंट लिखो, it oxidize एसिटोअल्डिहाइड इनटू एसिटिक एसिड। ओके, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एसिडिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के लिए। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके कुछ एग्जांपल में मैं दूंगा ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। करेक्ट। अभी यहाँ पे इसके अंदर कुछ एक्टिव साइड भी होते हैं, एक्टिव एक्टिव स्टेट भी होते हैं। तो एक्टिव स्टेट क्या होते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 2 मोलिब्डेनम। ओके, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 2Fe2S2। ओके, साथ में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है FAD। ये कुछ इसके एक्टिव स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अल्डिहाइड एक्टिव ऑक्सीडेज के। अभी यहाँ पे अगर आप इसका सिंपल सा रिएक्शन अगर हम लिखें, वी राइट डाउन द सिंपल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड ऑक्सीडेज इज the simple acetaldehyde is converted into the acidic acid with the help of aldehyde oxidase। okay, अगर आप यहाँ पे इसका रिएक्शन देखो तो एसिटाल्डिहाइड का जो एक ये होता है फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपके पास CH3। ओके, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, और ये क्या होता है आपका एसिटाल्डिहाइड होता है। ओके, और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो एसिटाल्डिहाइड होता है ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल फॉर बॉडी। ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, बट हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट होने के बावजूद भी हमें कोई हार्मफुल नहीं होता है, ओनली बिकॉज ऑफ कि जो हमारा अल्डिहाइड ऑक्सीडेज है वो क्या करता है, ये पूरे एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है आपके एसिडिक एसिड में। यहाँ पे आ जाता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाता है OH। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। और ये क्या होता है आपका एक तरह से हार्मफुल नहीं होता है। यहाँ पे ये कह सकते हो कि आपका ये मतलब हार्मफुल नहीं होता इन कॉन्टेक्स्ट इन द
मतलब अगर हम इस कंपेयर करें हमारे एसिटाल्डिहाइड के, तो उसके कंपैरिजन में आपको एसिडिक जो एसिड है वो ज्यादा हार्मफुल देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, बिकॉज अगर आप देखोगे कि आप कभी भी जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो ना, ओके, तो अल्कोहल एक ऐसा लिक्विड होता है जो आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। ओके, फिर भी बहुत से लोग उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, फिर भी उसके बाद भी उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, ओनली बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर आपका जो अल्डिहाइड ऑक्सीडेज होता है बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होता है। और ये एक तरह का क्या होता है, एक ड्रग्स होता है जिसको हम लोग एंटाब्यूज कहते हैं। ओके, ये एंटाब्यूज जो ड्रग्स होता है वो क्या करता है, ये पूरे जो एसिटाल्डिहाइड के जो फॉर्मेशन होता है उसको स्टॉप करता है, जिसके कारण अगर आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो तो भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, लेकिन अगर एंटाब्यूस ने अगर ये जो प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड है उसको बंद कर दिया और एसिटाल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन वहां पे बॉडी के अंदर रहने दिया, तो आप देखोगे कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी पेशेंट है, वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर पाता। अगर कंज्यूम भी करता है तो उसको बहुत ज्यादा जो डिफिकल्टी है, ओके, वो फेस करनी पड़ती है, जिसके कारण आप देखोगे कि जितने भी जो अल्कोहल से बहुत ज्यादा लोग पीड़ित है ना, उनको क्या दिया जाता है, एंटाब्यूस एसिड दिया जाता है, जिसके कारण उनको ऐसा फील होता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उनकी जो हालत है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एक कंडीशन है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण वो अल्कोहल को धीरे धीरे क्या करते हैं, कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद वो अल्कोहल को पूरी तरह से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये होता है ओनली बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड ऑक्सीडेज। ओके, जिसमें आपका जो एसिडिक एसिड होता है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ओके, तो ये हमारा पांचवा जो मेटेलो एंजाइम था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और ये मेटेलो एंजाइम है हमारा अल्डिहाइड ऑक्सीडेज। नाउ वी मूव टू द सिक्स्थ मेटेलो एंजाइम, एंड द सिक्स्थ मेटेलो एंजाइम इज पेरोक्सीडेज एंजाइम। ओके, तो हम इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए सिक्स्थ मेटेलो एंजाइम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टॉपिक लिखेंगे, और ये होगा हमारा सिक्स्थ मेटेलो एंजाइम, जिसको हम कहते हैं पेरोक्सीडेज एंजाइम। ओके, अगर आप सबसे पहले यहाँ पे अगर आप पेरोक्सीडेज का एंजाइम का अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना चाहते हो, ओके, इन पेरोक्सीडेज एंजाइम ferrous will be present. Okay, ferrous Fe is connected with the one molecule of water. Okay, and they are also connected with the n histidine. यहाँ पे भी आपका 4 हिस्टाडीन ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो हिम ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। ओके, ये आपका एक हिस्टाडीन हो गया, यहाँ पे आपके पास एक नाइट्रोजन हिस्टाडीन हो गया। ओके, और यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे हिस्टाडीन आपको देखने के लिए मिलता है विच कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है आपका पेरोक्सीडेज एंजाइम का वो आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ वी मूव टू द पॉइंट ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम की क्या क्या ये हेल्पफुल होता है आपके बॉडी के लिए, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम इज, ओके, it perform the oxidation of any compound, it perform oxidation of any compound using H2O2. Okay, now the second point in peroxidase enzyme is the reaction is AH2 is performed in the presence of H2O2. Okay, and it forming A plus 2H2O. Okay, यहाँ पे सिंपल सा आपको ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिल रहा है। ऑक्सीडेशन में दे रिमूव द हाइड्रोजन। ओके, जहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया, उसने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, एंड दे आर फॉर्मिंग 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, और ये कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सारा हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है पेरोक्सीडेज एंजाइम का। कभी कभी आपको रिएक्शन पूछा जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन आपको क्या दिया जाता है, वहां पे आपको पहचानने के लिए दिया जाता है कि ये कौन सा मेटेलो एंजाइम है। ओके, तो ये आपका सिक्स्थ मेटेलो एंजाइम था जो वी आर ऑलरेडी डन।
now we move to the seventh metalloenzyme. Okay, and the seventh metalloenzyme is catalase enzyme. Okay, catalase enzyme. तो यहाँ पे वी डिस्कस अबाउट द कैटलिस्ट एंजाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फंक्शन देख लेते हैं कि हाउ दे आर हेल्पफुल। तो इट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ it is a combination of four peroxidase एंजाइम। ओके, तो आपने देखा है कि वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो यहाँ पे ये इसी का कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको चार तरह के पेरोक्सीडेज एंजाइम एक साथ कंबाइन होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटेलिस एंजाइम कहते हैं। एंड द रिएक्शन ऑफ कैटेलिस एंजाइम इज 2H2O2। ओके, इट गिव्स, ये क्या है, एक तरह से इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। इट गिव्स द 2H2O प्लस O2। ओके, तो ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है आपका कैटेलिस एंजाइम का। अगर आपको कहीं पे कैटेलिस एंजाइम पूछा जाता है तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पेरोक्सीडेज एंजाइम। ओके, तो ये भी आपको सेवेंथ वाला भी मेटेलो एंजाइम बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी write down the next metallo enzyme is, and this is a 8 number 8 metallo enzyme, cytochrome P450। okay, cytochrome P450। okay, अभी ये साइटोक्रोम 450 क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जहां पे भी आपको साइटोक्रोम दिखता है ना, साइटोक्रोम, वहां पे आप ये समझ जाना कि वहां पे आपका जो हीम ग्रुप है वो क्या है, आपके पास प्रेजेंट है। ओके, और हीम ग्रुप प्रेजेंट का मतलब होता है कि वहां पे आपका जो आयरन है वो के आयरन आर कनेक्टेड विद द पोरफायरिंग रिंग। तो अगर आपका आयरन पोरफायरिंग रिंग से कनेक्टेड है तो वहां पे आपका क्या होने वाला है, साइटोक्रोम P450 वहां पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपका जो हीम ग्रुप है वो कैसे प्रेजेंट है। तो दे आर कनेक्टेड विद द Fe। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का वो क्या है आपके पास +3 है। यहाँ पे आ गया आपके पास एन हिस्टाडीन ग्रुप, करेक्ट। यहाँ पे आ गया आपके पास सेकेंड आपका पोरफायरिंग रिंग, दिस वन इज द थर्ड आपका पोरफायरिंग रिंग आ गया, एंड दिस वन इज द फोर्थ पोरफायरिंग। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास चार पोरफायरिंग रिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, इंक्लूडिंग वन सिस्टडीन। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और ऑल द आपके जो जितने भी आपके पोरफायरिंग रिंग है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोक्रोम जो P450 है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम ये भी बातें डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम 450 इज इट परफॉर्म the degradation of O2 and insert one oxygen into कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि साइटोक्रोम P450 यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। इट परफॉर्म द डिग्रेडेशन ऑफ O2 एंड इंसर्ट वन ऑक्सीजन इनटू द CH बॉन्ड। ओके, तो ये इस तरीके का पूरा जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन इज, यहाँ पे आ गया कार्बन, ये आ गया आपके पास एक अल्काइल ग्रुप। ओके, यहाँ पे आ गया एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपके पास थर्ड, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। ओके, दे आर रिएक्टिंग विद द O2। जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे O2 को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव और विथ हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, RC। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन प्लस H2O। ओके, एंड दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन ऑफ साइटोक्रोम 450, जहां पे आपका जो डिग्रेडेशन O2 है आफ्टर इंसर्टिंग
ओके, वन ऑक्सीजन इनटू द CH बॉन्ड। तो CH के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो CH के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में हमने क्या किया, इस CH के अंदर हमने एक ऑक्सीजन को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो रिएक्शन होता है आपके साइटोक्रोम P450 में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेटेलो एंजाइम इज विटामिन B12, जिसका इस्तेमाल हम लोग बॉडी खाने के लिए भी करते हैं, और बहुत बार हम बॉडी की जो अलग अलग डिजीजेस होती हैं रिलेटेड टू द विटामिन बी, उसको भी दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, 9वां हमारा मेटेलो एंजाइम हो गया, जो है हमारे पास विटामिन B12। ओके, अब ये विटामिन B12 क्या होता है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो ये भी क्या होता है, इस नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट इज इट इज नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह से नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कोरिन रिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको वन कोरिन रिंग विल बी सोन इन विटामिन B12। अभी ये कोरिन रिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, कोरिन रिंग बेसिकली द सर्कुलर एक फॉर्म ऑफ फोर फोर पोरफायरिंग। ओके, तो ये मेरे पास एक यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये आपका एक पोरफायरिंग रिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास ये सेकेंड नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका ये सेकेंड पोरफायरिंग रिंग, ये आपका थर्ड है, थर्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका एक पोरफायरिंग रिंग है, ये आपका फोर्थ है, और यहाँ पे आपके पास ये फोर्थ पोरफायरिंग रिंग है। ओके, और ये सारे के सारे जो पोरफायरिंग रिंग है दे आर कनेक्टेड विथ लाइक दिस, जैसे हमने देखा था ओके हीम ग्रुप में, वैसे ही कनेक्ट रहते हैं ये, लेकिन तीन ही होते हैं। जो चौथा वाला होता है ना, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है इनके बीच में। ओके, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, जो कोरिन रिंग है वो कहते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को, इसके अंदर और कुछ भी नहीं आएगा, ना ही कोई मेटल आएगा, ना ही कोई इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, वैसा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो इसको हम लोग एक तरह से रिड्यूस फॉर्म ऑफ पोरफायरिंग रिंग भी कहते हैं। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, रिड्यूस फॉर्म ऑफ पोरफायरिंग रिंग। ओके, ये क्या होता है, आपका एक रिड्यूस फॉर्म ऑफ पोरफायरिंग रिंग होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे विटामिन B12 की बात करते हो तो इसमें क्या आ जाता है, आपका कोबाल्ट आ जाता है, एंड दे आर कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। इस तरीके से क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, ये इस तरीके से। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आपको कोबाल्ट के साथ यहाँ पे एक हिस्टाडीन ग्रुप आपको देखने के लिए मिलता है, और साथ में यहाँ पे एक एक्स एटम भी देखने के लिए मिलता है। और ये पूरे ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे साइटोक्रोम P450 यहाँ पे कहते हैं। करेक्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबरिंग देते हो तो एक आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये आपके पास तीसरा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास चौथा, यहाँ पे आपके पास पांचवा डबल बॉन्ड, ये आपके पास छठवा। ओके, ये छह ही आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि ये लेस कॉन्जुगेटेड है। आपका जो P450 होता है वो लेस कॉन्जुगेटेड आपको देखने के लिए मिलता है। करेक्ट, साथ में यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे आपको 6 डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। करेक्ट, और उसके अलावा भी यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो सिमेट्री है वो लेस है। ओके, लेस सिमेट्री है। ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। करेक्ट, यहाँ पे अगर आपका x है तो x की जगह पे आप अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे ले सकते हो। सपोज x की जगह पे आपने यहाँ पे अगर आपने साइनाइड ग्रुप लिया है तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, आपका साइनो कोबैलेमन होगा ये स्ट्रक्चर।
अगर आपने X की जगह पे यहाँ पे H2O लिया है तो ये क्या होगा आपका एक्वा एक्वालो कोबैलमिन। ओके, अगर आपने X की जगह पे यहाँ पे कुछ और ग्रुप ले लिया तो उस हिसाब से जो आपका नाम है वो चेंज हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझनी होगी, बहुत इजी तरीके से ये सभी चीजें यहाँ पे आपको समझा के दी गई है। अगर मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका यहाँ पे जो नाइन्थ वाला मेटेलो एंजाइम था उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेटेलो एंजाइम, और ये नेक्स्ट मेटेलो एंजाइम है आपका 10th वाला, और ये मेटेलो एंजाइम है आपका सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज एंजाइम। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज एंजाइम। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज एंजाइम क्या होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसओडी से, यानी इसका ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, लाइक आपका जो ये सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज जो एंजाइम होता है, इसको हम लोग एक तरह से कॉपर जिंक भी कहते हैं। कॉपर जिंक के बीच में जो कनेक्शन होता है उससे भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कॉपर जिंक का एक तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है, बॉन्ड होता है, उसी को हम लोग सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज एंजाइम भी कहते हैं। ओके, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि आपका जो सुपर ऑक्साइड होता है, इसको जिसको हम लोग कहते हैं O2 माइनस, ओके, इज जनरेटेड आफ्टर रिड्यूसिंग आफ्टर रिडक्शन ऑफ O2, and it is very harmful for the हेल्दी सेल। ओके, ये हेल्दी सेल के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जब आप क्या करते हो, किसी भी सुपर ऑक्साइड को आप जनरेट करते हो तो दे आर हार्मफुल फॉर द हेल्दी सेल्स, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, सुपर ऑक्साइड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ O2 माइनस, ओके, प्लस आपका 2 हाइड्रोजन प्लस प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इट फॉर्म 2H2O2। ओके, तो ये पेरोक्साइड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर लाइक यहाँ पे आपको दो कोबाल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट कोबाल्ट यहाँ पे और सेकेंड कोबाल्ट, सॉरी, यहाँ पे आपका एक कोबाल्ट देखने के लिए मिलता है, इस कनेक्टेड विद द जिंक। यहाँ पे इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एन हिस्टडीन ग्रुप। ओके, यहाँ पे आपके पास मिलता है H2O, यहाँ पे आपके मिलता है यहाँ पे एन हिस्टडीन ग्रुप। ओके, यहाँ पे मिलता है आपके पास एन हिस्टडीन ग्रुप, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास होता है नाइट्रोजन इस तरीके से, और ये क्या होता है, जिंक से इस तरीके से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एस्पार्टिन, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एन हिस्टडीन ग्रुप, यानी दो आपको पोरफायरिंग रिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे भी ये एन हिस्टडीन। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर किसका है, आपका सुपर ऑक्सीडेज डायम्यूटेज एंजाइम का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, आपका स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका, स्क्वायर पिरामिडल है। और इसके अंदर जो कॉपर होता है, कॉपर प्ले अ फंक्शनल रोल, जिसमें कॉपर क्या करता है, यहाँ पे कॉपर प्ले फंक्शनल रोल, या भी आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है। ओके, और साथ में यहाँ पे जो Zn है, ओके, ये क्या करता है, प्ले सपोर्टिव स्ट्रक्चर रोल। ओके, सपोर्टिव रोल। यहाँ पे आपका जो कॉपर होता है वही मेन रोल प्ले करता है इन सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेस एंजाइम के अंदर। जो आपका जो जिंक होता है
वो आपका क्या करता है, सपोर्टिव रोल की तरह प्ले करता है। ओके, और जिंक कैन बी रिप्लेस बाय द डाइवेलेंट कटायन ऑल्सो, ये डाइवेलेंट कटायन के रूप में भी क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर तरीके से ये वाला भी जो मेटेलो एंजाइम है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अभी एक और मेटेलो एंजाइम है जो है आपका टायरोसिनेज, इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। और ये आपका कौन सा है, 11 नंबर का मेटेलो एंजाइम है जो है आपका टायरोसिनेज एंजाइम। ओके, अब ये टायरोसिनेज एंजाइम क्या है, एक तरह से आपका ऑक्सीजनेस एंजाइम होता है। ओके, ऑक्सीजनेस एंजाइम होता है जिसके अंदर आपका ये देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर भी आपको एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलता है। जो आपका ट्राइसोनेज एंजाइम है इसमें आपको कॉपर है, वो कॉपर क्या करता है, कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, आपके मेटेलो एंजाइम के अंदर। ओके, कॉपर कन्वर्टेड इनटू द मेटेलो एंजाइम, जिसमें आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक अल्कोहलिक ग्रुप है। ओके, OH, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, आपका अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे कन्वर्जन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास OH आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH। इस तरीके से आपका जो फिनॉल होता है वो डाइफिनॉल में यहाँ पे आपको कन्वर्ट देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है आपके पास, ये फिनॉल है, और ये क्या है आपके पास, डाइफिनॉल है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जन आपको देखने के लिए मिलता है वो किसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, टायरोसिनेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेटेलो एंजाइम, एंड दिस इज अ लास्ट मेटेलो एंजाइम वी डिस्कस इन मेटेलो एंजाइम। ओके, and the next metallo enzyme is number 12 is cytochrome C oxidase, cytochrome C oxidase. Okay, and this is a 12th metallo enzyme, and this is a last metallo enzyme we discussed in the metallo enzyme topic. Also there are lot of metallo enzyme will be there, but they are not asked in a question. Okay, uh, I can say that the number of question asked in the competitive exam is only based on this many enzyme. Okay, we already discussed about them. और अगर आप बाकी के एंजाइम देखोगे तो उसके ऊपर देयर आर नॉट मेनी क्वेश्चन आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जो चर्चा है वो हम नहीं करते हैं। ओके, नाउ द लास्ट मेटेलो एंजाइम इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ओके, व्हाट इज द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इट catalyze the reduction of O2 which involve 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसके अंदर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के अंदर अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो 2 आपके हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, और साथ में इन दैट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 2 कॉपर ग्रुप विल आल्सो प्रेजेंट। ओके, अभी ये दोनों ग्रुप जो हैं आप क्या कर रहे हो, ये दोनों का आप रिएक्शन करवा रहे हो, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज करवा रहे हो। ओके, यहाँ पे आपके पास अगर आप मैं इस तरीके से लिखूं, ये मेरे पास फर्स्ट हिम ग्रुप हो गया। ओके, दिस वन इज फर्स्ट हिम ग्रुप एंड दिस वन इज सेकंड हिम ग्रुप, करेक्ट। नाउ वी कैन आल्सो राइट कॉपर इन दैट फॉर्म, यहाँ पे मेरे पास पहला कॉपर है, ये मेरे पास दूसरा कॉपर है। ओके, अभी इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास पहला हीम है और यहाँ से जो पहला कॉपर है, ये जब रिएक्शन करते हैं दे आर फॉर्म द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने के लिए मिलता है। नाउ द सेकेंड इज, जब सेकेंड हीम और सेकेंड कॉपर यहाँ पे ऐड होते हैं तब इसके अंदर आपको O2 रिडक्शन विल कैन सी। ओके, तो यहाँ पे आपको O2 रिडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे इस तरीके का होता है। अगर आप इसका यहाँ पे कॉमन सा रिएक्शन देखोगे तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज द कॉमन रिएक्शन ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इज, यहाँ पे आपके पास क्या है, O2 है। ओके, दे आर रिएक्टिंग विद द 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस। ओके, ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो कौन से हैं, इनसाइड ऑफ द, ओके, यानी हिम ग्रुप के हैं, और ये किसके साथ कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। आफ्टर रिएक्टिंग ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2H
2O प्लस आपका 4 हाइड्रोजन प्लस, और ये हाइड्रोजन कहाँ है आपके आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट एक रिएक्शन हो गया, और ये किसका हो गया आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का हो गया। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो यू कैन comment down below the video, and you can also contact me on my Instagram channel and on my Telegram channel, or you can also join my Telegram channel for the uh, uh, PDF of that video. Okay, and on YouTube, on my Telegram channel, there are lots of books, there are lots of notes will be there. Okay, you can also download it from them and access, and you can print them. Okay, use for your study materials as a study material. Okay, thank you so much for watching my video, and a small request for you, please subscribe my channel, and you can also share with your friends. Okay, thank you so much for supporting us. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो इज ऑल्सो रिलेटेड टू द bio inorganic chemistry. In next video we discuss about the electron transport system. Okay, and there are three electron transport system will be there. First one is आपका iron sulfur system, second one is cytochrome, and third one is blue copper protein. Okay, we discuss three of them, okay, in each video. Thank you so much for listening me. Okay, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।